आप सभी का पंच तत्व योग यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 18 जून 2024 में आए यूनिट 6 से डाइट एंड न्यूट्रिशन के क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए डिस्कस करते हैं। आपने यदि अगर मेरे डाइट और न्यूट्रिशन के पहले के वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल है। उससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आया है 18 जून को, द रिकेट्स डिजीज इज़ फाउंड इन चाइल्डहुड ड्यू टू, यानी बच्चों में सूखा रोग होने का कारण क्या है। तो 4 ऑप्शंस है: हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया और डेफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम एंड पोटेशियम की कमी और आयोडीन की कमी। यदि अगर हमें पता है कि हाइपो और हाइपर क्या है तो हम आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आइए पहले हम इसको 4 ऑप्शंस को समझ लेते हैं, फिर हम इसका आंसर निकाल लेंगे। तो रिकेट्स क्या है? रिकेट्स एक डिसऑर्डर है। किसके कारण? जो विटामिन डी की और कैल्शियम की कमी से या फिर फॉस्फेट की कमी से होता है। और इसके वजह से क्या होता है कि हड्डियां जो है वो सॉफ्ट हो जाती है और वीक यानी कमज़ोर हो जाती है। और अब जो चारों ऑप्शंस है उनको हम समझते हैं। हाइपोकैल्सीमिया, तो हाइपोकैल्सीमिया क्या है? एक ऐसी स्थिति है जिसके अंदर कैल्शियम की मात्रा बहुत कम हो जाती है और शरीर को ठीक से काम करने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है, और शरीर में कैल्शियम की कमी से हड्डियां क्या हो जाएगी? कमज़ोर होने लगती है और दांत से जुड़ी समस्याएं भी होती है। तो ये हमको मालूम है, कई बार हम जब देखते हैं कि बच्चों के यहाँ बड़ों के जब दांतों में कुछ प्रॉब्लम होती है तो डायरेक्टली इंडिकेशन आता है कि भाई कैल्शियम की कमी होगी। बोन से रिलेटेड होता है तो कैल्शियम की कमी। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में ही इसका आंसर हमको मिल जाता है कि हाइपो कैल्शियम है, तो आंसर इसका 1 ही हो जाता है। लेकिन हम इसके चारों ऑप्शंस को भी एनालिसिस करेंगे। तो हाइपोकैल्शियमिया का हाइपो का मतलब होता है कैल्शियम की कमी होना, और हाइपर का मतलब होता है जब ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम हो। यहाँ मतलब हाइपर का मतलब यही होता है। तो ये अगर हमें 2 टर्म अगर हमें पता है तो हम आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड। हाइपर कैल्शियमिया तब होता है जब उसके रक्त में कैल्शियम का स्तर सामान्य से अधिक होता है। वह आपके हृदय और मस्तिष्क, आपके जो मस्तिष्क के कार्य को प्रभावित कर सकता है और आपकी हड्डियों को नुकसान पहुंचा सकता है। यानी कि ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए तो कम भी नहीं होना चाहिए। और गुर्दे की पथरी का कारण होता है। हम कहते हैं किडनी में स्टोन हो गया तो वो उसके पीछे रीज़न होता है कैल्शियम की अधिकता। ब्लड में जो है कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है तो वो स्टोन बनाने लगता है। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसे याद रखना चाहिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो है पोटेशियम की कमी। तो पोटेशियम की लेवल जो कम होता है, इसको जो एक टर्म दी गई है वो है हाइपो कैलीमिया। हाइपो जहाँ पर भी आया तो उसका मतलब कमी। तो हाइपोकैलीमिया होने से क्या होएगा? मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती है, उनमें ऐंठन, मरोड़ और पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो सकती है। इससे असामान्य हृदय की धड़कन हो सकती है। यानी कि पोटेशियम की कमी भी नहीं होनी चाहिए। पोटेशियम इम्पॉर्टेंट मिनरल है। नाउ नेक्स्ट जो है आयोडीन की कमी। तो आयोडीन की कमी के लिए क्या बताया कि भाई आयोडीन की कमी जब बॉडी के अंदर नहीं, ये बॉडी पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है तब आयोडीन की कमी से थायराइड की भी इशू हो सकता है। तो ये चारों ऑप्शंस हो गए। तो चारों ऑप्शंस जब हमको मालूम है और हमने आंसर ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ही है, तो ये मैच दी कॉलम के अंदर भी आ जाता है। पोटेशियम की कमी से क्या होगा, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, हाइपोकैल्शियमिया से क्या प्रॉब्लम हो सकती है और हाइपर कैल्शियमिया से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और रिकेट्स, इसका क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है तो इसको याद रखना है। तो ये विटामिन डी की कमी से होता है और कैल्शियम की कमी से होता है। जो यदि अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो के अंदर ये मिनरल्स और विटामिन्स का अगर टेबल्स अगर आपने ठीक से स्टडी नहीं की है तो आप उसे स्टडी कर ले, ताकि आपकी ये इस तरह की जब भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो
ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये नया क्वेश्चन आया और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। में मैच करना है सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। तो एक साइड उन्होंने क्या किया, प्रोटीन, विटामिन और आयोडीन और एसेंशियल फैटी एसिड्स लिखा हुआ है, न्यूट्रिशंस जो हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है। दूसरी साइड उन्होंने ये लिखा कि कौन से साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिक ने इसकी खोज की है। तो कैंडल दिया हुआ है, बर एंड बर दिया हुआ है, मुल्डर दिया हुआ है, फंक दिया हुआ। तो ये पहले हम चारों का हम पढ़ लेते हैं कि किसने किसका किया है, तो वो उसका आंसर हमें इजीली आ जाएगा। प्रोटीन्स, प्रोटीन्स सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, जो डच के केमिस्ट है जो कि जेरार्डस जोहान्स मूल्डर। तो प्रोटीन का आंसर क्या हो गया, मूल्डर। और उन्होंने इसकी फर्स्ट खोज की और नेम जो दिया गया वो स्वीडिश केमिस्ट जॉन्स जैकब बर्जेलियस ने इसको नाम दिया 1838 के अंदर। और मूल्डर कैरीड आउट elemental analysis of common proteins. The term protein was proposed by Mulder. तो ये हमारे क्लियर हो गया कि भाई मूल्डर ने प्रोटीन टर्म को दिया है, तो उसका प्रोटीन का आंसर मूल्डर हो गया। फिर नेक्स्ट है विटामिन। तो विटामिन किसने डिस्कवर किया, कासिमिर फंक ने डिस्कवर किया, और जिनको फादर ऑफ विटामिन थेरेपी भी कहा गया। उन्होंने अपनी जो रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, उन्होंने उसमें आइडेंटिफाई किया कि डाइट में यदि अगर विटामिन की कमी है, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से कई सारी ह्यूमन बॉडी के अंदर डिजीज़ हो सकती है, बेरी नामक, स्कर्वी नामक, रिकेट्स नामक और पेलाग्रे नामक जो डिजीज़ हो सकती है। तो ये सारी डिजीज़ के बारे में आप विटामिन की जो टेबल है उसके अंदर आपको मिल जाएंगे, तो इसे आप ज़रूर से देख लें यूट्यूब के वीडियो में। और इन 1911 ही डेजिग्नेटेड दीज फैक्टर्स vitamins life and amine means a nitrogenous substance essential for life. This name was accepted by the scientific community in 1912. तो जो इसमें फंक ने जो विटामिन की खोज की, उसका जो नाम है वो कम्युनिटी के अंदर, साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर, जो कम्युनिटी में एक्सेप्ट किया गया वो 1912 के अंदर किया गया। नाउ आयोडीन का जो है यूजीसी नेट का जो क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर कैंडल दिया हुआ है, और यहाँ पर जो है मैंने जो चेक किया और सर्च किया उससे मुझे पता चला कि आयोडीन की खोज जो है वो फ्रेंच केमिस्ट बर्नार्ड कॉर्टोइस ने की है 1811 में। और जो उसमें ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। आयोडीन की खोज कैंडल लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हम कैंडल को मार्क कर सकते हैं। और बाकी के ऑप्शंस अगर हमें पता है तो फिर हमको कर सकते हैं, अगर बाकी के ऑप्शंस अगर हमें नहीं आते हैं तो उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा करेक्ट आंसर मार्क करना। और जॉर्ज और मिल्ड्रेड बूर ने, यानी हस्बैंड एंड वाइफ दोनों है, बूर एंड बूर जो लिखा हुआ है ऑप्शन में, डिस्कवर्ड दैट फैटी एसिड्स वर क्रिटिकल टू हेल्थ इफ़ फैटी एसिड्स वर मिसिंग इन द डाइट। यदि अगर फैटी एसिड्स अगर आपके डाइट में कम है तो उसकी वजह से क्या होएगा, हेल्थ के लिए आपको क्रिटिकल है, यानी हेल्थ के लिए वो आपको डेथ तक की ओर लेकर जा सकता है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से। तो एसेंशियल फैटी एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। और बूर से, यानी बूर एंड बूर आइडेंटिफाइड लिनोलिक एसिड एज एन एसेंशियल फैटी एसिड एंड कॉइंड द फ्रेज एसेंशियल फैटी एसिड्स। हमने पहले जब एग्ज़ाम के अंदर एसेंशियल और नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स के ऊपर क्वेश्चन आया था, नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स कौन से हैं, तो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स कौन से, वो भी आपको याद रखना, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये चारों ऑप्शंस को हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया कि किसने किसका डिस्कवर किया। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर ढूंढना हमारे लिए बहुत ईजी हो गया। तो सबसे पहले प्रोटीन, तो प्रोटीन को हमने देखा था कि भाई मूल्डर ने किया है। तो
इसको मैं मार्क कर देती हूँ। प्रोटीन किया मुल्लर ने, और विटामिन्स फंक ने किया, और आयोडीन की को जो यहाँ पे नाम लिखा हम उसी के साथ जाएंगे, कैंडल। और एसेंशियल फैटी एसिड्स बूर एंड बूर, तो यहाँ पर प्रोटीन 3, तो यहाँ पर 3 दो जगह पर है। देन विटामिन 4, तो दैट मीन्स 4 इसका आंसर हो जाता है। सी का है 1 जो कि कैंडल। एंड एसेंशियल फैटी एसिड्स जो हमने ऑलरेडी देखा है कि वो बूर एंड बूर ने किया, तो ये इसका आंसर हो गया 4। ओके, तो ये हम दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते। इसके हम सारा हमने एनालिसिस भी किया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम मतलब इससे ऐसे सिंपल क्वेश्चन आया है। चूज द इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ एनर्जी कंजप्शन इन कैलोरी अकॉर्डिंग टू एनर्जी रिक्वायर्ड फॉलोइंग, यानी कि जो अपेक्षित ऊर्जा के अनुसार ऊर्जा को खपत कैलोरी में को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा है इसमें। तो आरोही क्रम के अंदर जब व्यवस्थित करना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस टर्म को हमको समझना सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है। यदि अगर हमने इस टर्म को ठीक से समझ लिया तो हम क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो इसके आरोही क्रम के अंदर हो गया कि आप इस तरीके से ऊपर की ओर जा रहे हैं, यानी कि पहले कम होगा फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा। तो सबसे कम किसकी ऊर्जा खपत होती है, तो उसका प्रोफेशन के हिसाब से हमको उसमें डिसीजन लेना है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी होती है ये तो हमको पता है कि भाई लेबर, जो श्रमिक है, लेबर है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा होती है। और सबसे कम क्या होएगा, इसका सिटिंग जॉब रहता है, तो क्या हो गया, कॉरपोरेट ऑफिसर हो गया, है ना, वो सिटिंग पोजीशन में रहता है, सबसे कम। और फिर फार्मर है, जो फार्मर खेत में काम करता है ना। तो लेबर के बाद में जो सेकंड नंबर पे आता है सबसे ज़्यादा, तो लेबर में, कि उससे कम जो होएगी वो फार्मर की होएगी, और फार्मर से कम फिर देन थर्ड नंबर पे हो जाएगी टेलर की हो जाएगी। तो हम अब इसको सबसे पहले, जिसका सबसे कम किसका है, तो बी ऑप्शन हो गया हमारा सबसे कम। और बी के बाद में टेलर का भी सिटिंग जॉब है, तो उसके बाद में डी आ जाएगा, बी के बाद में डी। और फिर फार्मर, फार्मर किसान जो खेत में काम करता है, सी थर्ड नंबर पे आ जाएगा। एंड देन लेबर, लेबर को क्या होता है कि वो बहुत हेवी वो सामान वगैरह भी उठाता है, उसको काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसकी कैलोरी सबसे ज़्यादा उसको ज़रूरत पड़ती है ऊर्जा की, तो इसके लिए यहाँ पर ए सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो हम ऑप्शंस के अंदर अगर हम देखेंगे तो क्या हो गया, फर्स्ट नंबर पे सबसे कम जो बी आ जाएगा, फिर देन डी हो गया, देन फार्मर, देन ए। तो हम इसके ऑप्शंस में देख लेते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर ही है बी डी एंड सी एंड एन, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो गया ए हमारा। तो यहाँ पर मैंने आंसर भी 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो ये इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और फिर मिलते हैं हम दूसरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।